Hello guys and welcome back to my channel. This is Nandini and today's vlog is going to be a productive evening study vlog cozy winter edition. तो आज शाम में सबसे पहले मैं उठी और 4 बजे उठ के मैं छत पे गई थी। छत पे जाके मैंने देखा कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है तो सीनरी रिकॉर्ड की। फिर आके सबसे पहले मेरा एक पार्सल आया था, ये मैंने ग्लास ऑर्डर किया था तो वो आ चुका था। तो मैं सबसे पहले उस पार्सल को ओपन किया, एक ग्लास था वो। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने पानी पिया क्योंकि पढ़ने से पहले आई यूज़ टू ड्रिंक वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर टू हाइड्रेट माई सेल्फ एज वेल एज़ टू मेक माई ब्रेन एक्टिव। ठीक है, पानी पीने से ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं हम लोग। सो ठंड है तो गर्म पानी था तो मैंने पहले एक गिलास गर्म पानी पिया अच्छे से। एंड गाइज, दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल टू बी हाइड्रेटेड इन दिस विंटर सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद फिर मैंने पढ़ने बैठी तो मैंने अपना टाइमर भी निकाल लिया था और उसके बाद बस टू डू लिस्ट लिखने बैठ गई, क्योंकि टू डू लिस्ट लिखने से एक आइडिया हो जाता है कि क्या क्या पढ़ना है आज और कौन कौन से टास्क बचे हुए हैं। तो बस क्योंकि आज अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है मेरी, तो मैंने ऑनलाइन क्लास करके खाना वगैरह खा के सो गई थी। उठने के बाद मैंने यही सब किया। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, तो बस मैं टू डू लिस्ट लिखने बैठ गई थी। टू डू लिस्ट लिखते लिखते ऐसे होता है ना कि बहुत सारे काम याद रहते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं भूल जाते हैं, ऐसा होता है। तो टू डू लिस्ट बना करके बस उसको स्टिक कर दिया, टेबल पे स्टिक किया, फिर मैंने उसका जगह भी चेंज कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर बस अपना बुक्स कॉपी निकालते समय मुझे एक कॉपी मिल गई जिसमें ये मैंने जर्नलिंग किया था। फर्स्ट आई थिंक जान का ही है, 1-2 दिन पहले ही किया था वो था। फिर मैंने अपना बुक्स कॉपीज़ जहाँ पे रखती हूँ वहाँ से बुक कॉपी लेके आई और टाइमर स्टार्ट कर दिया और अब मेरे पढ़ने का टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं एसएसटी लेकर बैठी थी, क्योंकि एसएसटी में मैम हम लोग को जब भी पढ़ाते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस करने के लिए देते थे, जिससे कि क्लास में जो भी पढ़ाया है वो हम लोग रिवाइज कर सकें। उस क्वेश्चंस के थ्रू पता लगे कि हम लोगों ने कितना ग्रास्प किया है, कितनी चीज़ों को अच्छे से समझा है। तो बस मैम ने 1-2 क्वेश्चंस दिए थे। एसएसटी में नेशनल मूवमेंट चल रहा है तो उस चैप्टर से मैम ने कुछ क्वेश्चंस दिया, तो मैंने सोचा कि बस मैं उस क्वेश्चंस को बैठ के लिख लेती हूँ। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, क्वेश्चन लिखने से स्टार्ट किया एंड या तो यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट कर दी थी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, आप भी जब कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, आप उस सबको लिख के प्रैक्टिस कर लो, ताकि कि एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो कि किस तरह से इस आंसर को फ्रेम करना है, किस तरह से ये आंसर जाएगा और किस तरह से आपको मतलब इसको फ्रेम करके बहुत अच्छे से लिख पाओगे उस टाइम। तो बस ये क्वेश्चंस करने ज़रूरी होते हैं। और एसएसटी में आई थिंक कि इस चैप्टर में डांडी मार्च और कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मुझे कवर करने थे। तो मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है 2-3 बार, और ये 4th या 5th टाइम में जब मैं इसको रिवाइज़ करी और मैम भी पढ़ा रहे थे, क्योंकि इससे पहले मेरे ट्यूशन में और फिर ऑनलाइन और फिर यूट्यूब से बहुत बार ये चैप्टर पढ़ा है, रिवाइज़ किया है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसमें बहुत सारे मूवमेंट, सत्याग्रह इसके बारे में दिया हुआ था। तो मैंने बस उस सबको गो थ्रू कर लिया एक बार, ताकि कि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ, आंसर ऐसे फ्रेम करना है और इसमें ये हुआ था। ठीक है, तो फिर पढ़ते पढ़ते बस ये सब बिल्कुल बहुत थक गई थी। आई थिंक हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया था पढ़ते पढ़ते, बस लिखते लिखते। और बस इतना सारा लिखा है, दिखाती हूँ इतना सारा। ये 2-3 पेज दिख रहे हैं, ये सब सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन का आंसर इतना लंबा लंबा गया है, तो बस ये सारा क्वेश्चंस लिखा। फिर आई थिंक टाइम 40-45 मिनट्स हो गया था, 30 या 35 ऐसे करके कुछ टाइम हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर मेरा फर्स्ट टास्क तो कंप्लीट हो गया था एसएसटी का, और फिर मुझे नेक्स्ट काम भी था। ठीक है, तो जैसे ही ये मैंने एक छोटा सा ब्रेक भी लिया था बीच में। ठीक है, तो ब्रेक लेने के बाद मैंने मेरा जो कैलेंडर है उसमें मैं मार्क करती रहती हूँ कौन कौन सा डेट ख़त्म हो गया। तो ये 9 दिसंबर का व्लॉग है, तो बस मैंने वो मार्क किया कि हाँ 9 दिसंबर को नहीं काटा, 8 तक कट कर दिया। उसके बाद फिर मैं पानी पीने लग गई, क्योंकि और फिर पता है स्ट्रॉ से पीते पीते ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो फिर मैंने ग्लास ही से पिया। फिर मैंने बंद करके उसको रखी और फिर मैथ्स पढ़ने बैठ गई। मैथ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और अभी मैथ्स में मेरा वॉल्यूम, सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस, ये जो चैप्टर है वो हो रहा है, वो वॉल्यूम एंड एरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सर ने भी पढ़ाया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे भी लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बहुत सारे बच्चे फंसते भी इन क्वेश्चंस में। तो बस वो उस चैप्टर, और फार्मूलाज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बस उस चैप्टर को पढ़ रही थी और रिवाइज़ कर रही थी फार्मूलाज। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ना मैथ्स के सारे फार्मूलाज दिमाग में बैठ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फार्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको ना प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो आपको आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। तो बस उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर
कर रही थी। अभी स्टार्ट हुआ है ये चैप्टर, स्कूल में तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। स्कूल में ये लास्ट चैप्टर है जो मुझे ट्यूशन में कंप्लीट करना है, उसके बाद मेरा पूरा बुक कंप्लीट होगा मैथ्स का। तो ये लास्ट चैप्टर था जो मुझे पढ़ना था और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए मैंने इसको कहा कि नहीं लास्ट में पढ़ते हैं। तो अभी मैं आराम से इस चैप्टर को 1 to 2 वीक दे के पढ़ूँगी, अच्छे से समझूंगी। इसमें भले ही 2 एक्सरसाइज है, लेकिन 1 एक्सरसाइज में 30-30 क्वेश्चन, 60-60, और उसके बाद फिर MCQs हैं और टेस्ट पेपर्स भी हैं। ठीक है, तो क्लास 8 में मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये और लीनियर इक्वेशन, ऐसे ऐसे चैप्टर्स, फैक्टराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये बस मेरे सोचने का तरीका है। तो हम बस उसको कंप्लीट कर रहे थे, और अभी क्या है ना, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, तो बस ठंड की वजह से पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो इसीलिए, क्योंकि बहुत दिन से प्रोक्रेस्टिनेट करते करते कि अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, तो बहुत टाइम हो गया था कि हाँ पढ़ना है। तो आज मैं पढ़ रही थी, ठीक है, रोज़ नहीं पढ़ती इतना, लेकिन पढ़ रही थी आज। और अभी मैथ्स में मेरा एक और चैप्टर पेंडिंग है, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्कूल नहीं जा रही थी, तो उस टाइम कुछ चैप्टर्स हुए थे, तो वो मेरा पेंडिंग है। हाँ, बस मैंने इतना कर लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया था, ठीक है। तो ब्रेक लिया, लेकिन उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं किया कि मैंने ब्रेक में क्या किया। आई थिंक टीवी देखा था, शायद टीवी देखा, फ़ोन चलाया, थोड़ा मोड़ा ब्रेक किया। ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने स्किन केयर किया। मैं यूजुअली मामाअर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि वही मेरे स्किन को सूट करते हैं। मामाअर्थ का ये फेस वॉश, उपटन फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र और बस वैसलीन, बस इतना ही रहता है मेरा स्किन केयर, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई। मैंने जगह भी चेंज कर ली, क्योंकि एक रूम में पढ़ते पढ़ते, एक जगह पढ़ते पढ़ते मैं बोर भी हो जाती हूँ। तो मैंने रूम चेंज किया और फिर टीवी वाले रूम में चली गई, मतलब जहाँ जिस रूम में टीवी है। तो हाँ, पीछे टीवी भी चल रहा था, लेकिन मुझे बस अभी कॉपी करने का काम था, क्योंकि संस्कृत में मैम ने कहा था कि क्वेश्चन आंसर को कॉपी में नोट डाउन करके लेके आना है, ठीक है। तो वो तो बुक में था ही, बस नोट डाउन करना था। तो मुझे लगा कि ठीक है, टीवी के बगल में थोड़ा देखेंगे भी और लिख भी लेंगे, तो दोनों काम साथ में हो जाएगा। तो बस मैं वही करने बैठ गई थी। और फिर मैंने थोड़ा सा संस्कृत का काम किया, और फिर उसके बाद मैंने डिनर करके फिर मैं अपने रूम में आ गई। मैंने बेड पे और स्टडी टेबल लगाया, और फिर वही संस्कृत का बचा हुआ जो काम था वो करने बैठ गई थी। और मैंने हुडी भी पहन ली थी, क्योंकि ठंड रात हो गई थी, तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। 10 वगैरह बज गए थे, शायद 9-10 बज रहा था, तो पढ़ रही थी मैं, ठीक है। तो उसी टाइम का ब्लॉग है। और फिर मैं पढ़ने बैठ गई, ताकि कि मेरा जो बचा कुचा काम है वो हो जाए। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा, क्योंकि थक गई थी। तो थोड़ा बहुत पढ़ के बस बुक्स कॉपीज़ को क्लोज़ करके सो गई थी। अभी फ़िलहाल तो मैं पढ़ रही किस किस को संस्कृत समझ में आती है वो कमेंट्स में बताना, क्योंकि मुझे संस्कृत समझ में आती है, ठीक है। अच्छी नहीं लगती, समझ में आती है, पढ़ लेती हूँ, बना लेती हूँ, क्वेश्चंस मार्क्स भी ले आ जाते हैं, लेकिन पसंद नहीं है, वो अलग बात है। ठीक ही ठाक सब्जेक्ट है वैसे तो, क्योंकि ये लास्ट है संस्कृत का ना, फिर 9-10 में संस्कृत नहीं होगा तो। पढ़ते पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, आई थिंक 10 बजा था। और क्योंकि मैं दोपहर में कम ही सोई थी, 1 घंटा सोए थे, तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो बस मैंने इतना किया, और फिर ये इतना ही करते करते मैं थक गई। और फिर मैंने बुक्स कॉपीज़ क्लोज़ की, और क्लोज़ करने के बाद यस, टाइम देखते हैं, तो टाइम 10:36 हो गया। और फिर मैंने थोड़े दिन फ़ोन वगैरह यूज़ किया, और फिर मैं सो गई थी, क्योंकि आई कैन नॉट टॉलरेट माई स्लीप।